Hello students, how are you? In last part of the class, I explained about the metals. तो metals क्या होते हैं और metals की कुछ प्रॉपर्टी मैंने आपको डिस्कस की थी. metals वे एलिमेंट होते हैं जिनमें लस्टर प्रॉपर्टी होती है, यानी वे उनकी जो सरफेस होती है शाइनिंग सरफेस रहती है, और मेटल जो होते हैं डक्टाइल प्रॉपर्टी वाले होते हैं, यानी मेटल को हम क्या है थिन वायर के अंदर क्या है ड्रॉ कर सकते हैं. मेटल जो होते हैं मेलेबल होते हैं, यानी मेटल को हम क्या है थिन शीट में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं. और मेटल्स सोनस प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी मेटल को जब किसी हार्ड सरफेस पे बीट करते हैं तो वे लाउड साउंड प्रोड्यूस करते हैं. और इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या जो स्कूल बेल्स होती है और जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो मेटल के बने होते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सम एक्सेप्शंस इन मेटल्स. तो कुछ मेटल्स में एक्सेप्शंस है जो मैं आपको आज की क्लास में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो कल मैंने कुछ प्रॉपर्टी आपको मेटल के एक्सप्लेन की थी. उन प्रॉपर्टीज के से हटके कुछ मेटल्स है जो क्या करते हैं एक्सेप्शन होते हैं, यानी ये मेटल उन प्रॉपर्टी से थोड़ा सा क्या अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो मैंने आपको लास्ट जो क्लास थी उसमें मैंने एक्सप्लेन की थी. से फर्स्ट एक्सेप्शन है जिंक एंड मर्करी आर नॉन मेलेबल एंड नॉन डक्टाइल मेटल्स. जिंक और मर्करी जो दोनों मेटल्स होते हैं वो क्या है नॉन मेलेबल होते हैं, यानी ये मेलेबल प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, यानी हम इन्हें थिन शीट में क्या ड्रॉ नहीं कर सकते. और नॉन डक्टाइल भी होते हैं, यानी ये डक्टाइल प्रॉपर्टी, यानी इनके को जिंक और मर्करी के हम कोई वायर भी नहीं बना सकते हैं. सेकेंड एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम आर लाइटर देन वाटर. जो सोडियम और पोटेशियम मेटल जो होते हैं वो क्या होता है वाटर से भी क्या होते हैं लाइटर होते हैं. यदि वाटर में हम इन मेटल्स को रख देंगे तो ये मेटल क्या है वाटर पे क्या है तैरने लग जाएंगे. जबकि अदर जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं वाटर से ज्यादा हेवी होते हैं, यानी अदर मेटल को सोडियम और पोटेशियम के अलावा अदर मेटल को जब अपन वाटर में डालते हैं तो वो वाटर में क्या सिंक कर जाते हैं. फिर थर्ड एक्सेप्शन है लेड एंड मर्करी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. यानी आपको मैंने बताया था जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं अच्छे कंडक्टर होते हैं, बट यहाँ पर जो लेड और मर्करी है वो कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टिविटी शो करते हैं हीट के रिगार्डिंग, यानी हीट के क्या होते हैं ये पुअर कंडक्टर होते हैं फॉर लेड और मर्करी. फिर फोर्थ जो एक्सेप्शन है गैलियम एंड सीजियम आर वेरी लो हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. जो गैलियम और सीजियम जो मेटल्स होते हैं इनके जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है बहुत ही लो रहते हैं, और अदर जो मेटल होते हैं गैलियम और सीजियम के अलावा उनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं हाई होते हैं. तो ये एक्सेप्शन है गैलियम और सीजियम किसके रिगार्डिंग मेल्टिंग पॉइंट के रिगार्डिंग, यानी इनका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है लो होता है, बाकी अदर जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है हाई होता है. फिर फिफ्थ एक्सेप्शन है मर्करी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. मर्करी जो होता है जो रूम टेम्परेचर क्या है लिक्विड नेचर का होता है, बाकी अदर जो मेटल होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं सॉलिड नेचर के होते हैं. तो इस तरह से क्या है 5 एक्सेप्शन है मेटल्स के. दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ. जिंक और मर्करी क्या है नॉन मेलिएबल और नॉन डक्टाइल होते हैं, यानी जिंक और मर्करी के हम क्या है एक तो क्या शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और जो जिंक और मर्करी है उन्हें हम क्या वायरिंग के अंदर भी क्या कन्वर्ट नहीं कर सकते. इसके अलावा दूसरा सोडियम और पोटेशियम क्या है वाटर से लाइटर होते हैं, बाकी अदर मेटल होते हैं वाटर से हेवियर होते हैं. लेड और मर्करी क्या है कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी इसके हीट के, बाकी अदर मेटल जो होते हैं वो क्या है हीट के क्या होते हैं अच्छे कंडक्टर होते हैं. फिर गैलियम और सीजियम का जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है लो होता है, और अदर मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है हाई रहता है. मर्करी लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, और अदर मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नेचर के होते हैं. फिर नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. तो नॉन मेटल की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है. तो सबसे पहला फिजिकल स्टेट. तो नॉन मेटल किस फिजिकल स्टेट में होते हैं. नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मेटल. नॉन मेटल जो होते हैं जो मेटल की 3 स्टेट होती है सॉलिड लिक्विड और गैस, तीनों स्टेट में क्या है नॉन मेटल एग्जिस्ट करते हैं.
यानी मेटल में तो क्या है, मोस्टली मेटल क्या सॉलिड नेचर के होते हैं, और एक मरकरी जो है वो लिक्विड नेचर का होता है। बाकी सभी मेटल क्या होते हैं, सॉलिड नेचर के। जबकि नॉन मेटल में क्या है, जो मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो तीनों स्टेट क्या करते हैं, नॉन मेटल एग्जिस्ट करते हैं। तो दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। यानी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों ही फॉर्म में मिलते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो सॉलिड नॉन मेटल्स है वो कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में रहते हैं। इसके अलावा और भी नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स है, बट कुछ मैंने एग्जांपल यहाँ एक्सप्लेन कर दिए। फिर लिक्विड जो नॉन मेटल है वो क्या है, ब्रोमीन, एक ही इसमें एग्जांपल है। जो ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, नॉन मेटल होते हुए भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है। फिर ऐसे नॉन मेटल तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पर मेंशन किए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। फिर सेकंड जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल की, वो है लस्टर। तो ऑल द नॉन मेटल्स है वेरी डल लस्टर। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लस्टर प्रॉपर्टी है, इनकी जो सरफेस होती है शाइनी सरफेस नहीं होती है। ये नॉन लस्टर प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, ये नॉन लस्ट्रियस प्रॉपर्टी शो करते हैं। दे हैव ए वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स। नॉन मेटल्स के जो कलर्स होते हैं बहुत ज्यादा वैरायटी में मिलते हैं। जैसे कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल मेंशन कर रहा हूँ, आयोडीन एंड क्लोरीन आर येलोइश ग्रीन कलर। आयोडीन और क्लोरीन जो होते हैं वो येलोइश ग्रीन कलर के होते हैं। फास्फोरस रेड और व्हाइट कलर क्या होता है। फिर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉन मेटल्स है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। किस वजह से, ड्यू टू वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। नॉन मेटल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इसी वजह से क्या है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो होते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाई इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल्स आर कंपैरेटिवली लो एज कंपेयर टू मेटल्स। तो इसका आंसर है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो क्या होता है, लो रहता है। इसी वजह से क्या है, जल्दी ही क्या है ये, यदि इनको क्या करते हैं, जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो सॉलिड जो नॉन मेटल होता है वो क्या है, लिक्विड में इजीली कन्वर्ट हो जाता है, और ज्यादा हीट देते हैं तो क्या है, वो उसकी वेपर बन जाती है या गैसेस फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बहुत वीक होता है। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी। तो नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेलेबल होते हैं, यानी इनको हम थिन शीट के अंदर क्या है, कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू थिन शीट्स। तो ये नॉन मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। तो नॉन मेटल होते हैं वो क्या है, नॉन डक्टाइल होते हैं, यानी इनको हम क्या है, जो वायर्स में क्या है हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास है इसमें मैंने आपको कुछ एक्सेप्शन एक्सप्लेन किए हैं मेटल्स के रिगार्डिंग। इसमें 5 एक्सेप्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, और जो नॉन मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है, जिसमें फिजिकल स्टेट, जिसमें नॉन मेटल जो है तीनों ही फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर। कुछ मैंने एग्जांपल भी एक्सप्लेन किए हैं। फिर सेकंड जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो लस्टर प्रॉपर्टी है। जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, डल लस्टर प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी इनकी जो सरफेस होती है वो क्या है, शाइनिंग सरफेस नहीं रहती है। और कुछ मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए। और नॉन मेटल के क्या होते हैं, कुछ कलर्स होते हैं, इसमें कुछ नॉन मेटल के क्या कलर के मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। फिर थर्ड जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो काफी इंपॉर्टेंट है। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी, और फिफ्थ प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। और बाकी जो कुछ प्रॉपर्टी और रिमेनिंग है जो आपको नेक्स्ट जो पार्ट होगा क्लास का उसमें आपको एक्सप्लेन की जाएगी। और आज फिर मैंने आपको कुछ जो टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल के मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो आपको फेयर नोटबुक में राइट डाउन करना है और साथ में लर्न भी करना है। थैंक यू।